नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आज हम बात करेंगे पेट के दर्द के बारे में। पेट का दर्द यानी कि स्टमक पेन बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसे पेशेंट लेके क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम कब पेन एब्डोमेन यानी कि पेट का दर्द को सीरियस कंसिडर करते हैं। जब पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेट के दर्द के साथ में बार बार उल्टियाँ हो रही है और मुझे रात को पेट के दर्द के लिए उठना पड़ता है या रात को मुझे जग के मुझे पेट के दर्द के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है। साथ ही अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, या उल्टी में ब्लड आना, या खाना नहीं खाया जा रहा है, या सीवियर एनीमिया हो, ये सारी ऐसे कंडीशंस है जिसमें हमें पेट की दर्द या स्टमक पेन को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 5 ऐसे कंडीशंस जिसमें पेट का दर्द होता है, 5 ऐसे गैस्ट्रो रिलेटेड कंडीशंस जिसमें सीवियर पेन हो सकता है। पहला कंडीशन है गोलब्लैडर स्टोन। गोलब्लैडर स्टोन में यूजुअली जो पेन होता है सीवियर होता है, सडन ऑनसेट होता है और ये अपर एब्डोमेन में होता है मोस्टली, और कभी कभी ये बैक की तरफ रेडिएट करता है। इसमें पेन यूजुअली 2 से 6 घंटे तक लास्ट कर सकता है और इंटरमिटेंट पेन फ्री पीरियड होता है जिसमें पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री हो सकता है। इसका डायग्नोसिस यूजुअली बहुत सिंपल है। अगर हम एक सिंपल अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करें तब भी हमें पता चल जाता है कि गोलब्लैडर में स्टोन है और गोलब्लैडर में सूजन है जिसे हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। इसके डायग्नोसिस के बाद में इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। ट्रीटमेंट के लिए एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसे हम कोलेसिस्टेक्टोमी यानी कि दूरबीन से गोलब्लैडर रिमूवल वाली जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं और पेशेंट का गोलब्लैडर निकाला जाता है। दूसरा कंडीशन होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो गोलब्लैडर का स्टोन अगर पित्त की नली में फंस जाए उससे भी पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। दूसरा जो प्रमुख कारण होता है वो अल्कोहल इंटेक होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल इंटेक की वजह से एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का जो पेन होता है ये भी सडन ऑनसेट होता है, सीवियर होता है और ये परसिस्ट करता है। अनलाइक गोलब्लैडर का स्टोन जिसमें पेन फ्री पीरियड होता है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के पेन में पेन परसिस्ट करता है। ये घंटों या दिनों तक परसिस्ट कर सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है जिसकी वजह से पेशेंट को मोस्टली हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। इसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। यूजुअली जब हमारे पास पेशेंट ये सिम्टम्स लेके आते हैं तो हम एक ब्लड का टेस्ट कराता है जिसे एमाइलेज लाइपेस कहा जाता है। एमाइलेज और लाइपेस का वैल्यू अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा है, अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, इसके साथ में या सिग्निफिकेंट पेन एब्डोमेन है या अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन में पैंक्रियाज में सूजन बता रहे हैं तो इससे डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। ज़्यादातर पैंक्रेटाइटिस माइल्ड होता है जो कि अपने आप ही रिजॉल्व कर जाता है 5 से 7 दिन में। 20% केसेस मॉडरेटली सीवियर या सीवियर पैंक्रेटाइटिस हो सकता है जिसमें आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तीसरा कंडीशन होता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस जिसमें पेट के निचले हिस्से में राइट लोअर साइड में दर्द होता है जिसे हम मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं। इसमें भी पेन सडन ऑनसेट होता है, डल लकिंग होगा, कंटिन्यूस पेन होता है और इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली भी बहुत आसान होता है और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन से इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस किया जाता है और सर्जिकली इसको ट्रीट किया जाता है जिसे हम एपेंडिसेक्टोमी कहते हैं। चौथा कारण होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंतों में रुकावट। आंतों में रुकावट होने का जो पेन होता है वो भी सीवियर डल लकिंग पेन होता है। साथ ही पेशेंट के पेट में स्वेलिंग यानी कि अफारा सा या ब्लोटिंग सा दिखता है। इसके साथ पेशेंट गैस नहीं पास करता है, स्टूल नहीं पास करता है, बार बार उल्टी करता है और इसका डायग्नोसिस भी बड़ा सिंपल है। इसके डायग्नोसिस के लिए एक सिंपल एक्सरे काफ़ी होता है जिसमें हमें एयर फ्लूइड लेवल एक्सरे में दिखता है। उसके बाद हम साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन कराते हैं बहुत समय और ट्रीटमेंट 20 से 30% पेशेंट कंजर्वेटिवली अपने आप रिजॉल्व कर जाते हैं और ज़्यादातर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। लास्टली मैं बात करना चाहूँगा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में जो कि एसिड रिलेटेड या एसिड से की वजह से पेट में जब अल्सर बनते हैं उसके वजह से पेट में दर्द होता है। इसके साथ पेशेंट को और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि अल्सर से ब्लीड होने की वजह से खून की उल्टी या काला लेटरिन आ सकता है। इसका डायग्नोसिस एंडोस्कोपी के जरिए होता है। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद में ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। ट्रीटमेंट के लिए इनिशियली तो हम इंजेक्टेबल्स एडवाइस करते हैं, बाद में टैबलेट में कन्वर्ट करके जो कि सिंपल हम 6 से 8 वीक्स की दवाई देते हैं उससे ये अल्सर ट्रीट किया जाता है। थैंक यू।